हे गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पाइला का सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। ओके, तो देखिए इस पिक्चर में पाइला का आपको हार्ट दिख रहा है कि कैसे वर्क करता है और कैसे ब्लड फ्लो होता है, ये हम देखेंगे। जो पाइला का हार्ट होता है ये ऐसे जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ऐसे होता है। देखिए इसमें ये हो गई आपकी पल्मोनरी वेन और ये हो गई हमारी टिनिडियल वेन और रीनल वेन, ऑरिकल। हमें पता है कि पाइला में एक ऑरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है, तो ये वेंट्रिकल हो गया और ये क्या हो गया, बिस्लर आओर्टा। ओके, और ये क्या है, ये है सिफेलिक आओर्टा, ये है अरोटिक एम्पुल। ओके, अगर हम बात करें पाइला की तो इसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये वो ओपन टाइप होता है और इसके सिस्टम में ब्लड, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और साइनस प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। ये लिक्विड टिश्यू है जो जिसमें प्लाज्मा होता है और एमोबॉइड सेल होती हैं। इससे प्लाज्मा में हीमोसाइनिन डिज़ोल्व होता है। तो क्योंकि हीमोसाइनिन जो है ये कॉपर कंटेनिंग है, इसलिए ये इसका ब्लड ब्लूइश कलर का दिखता है। और जो एमोबॉइड सेल होती हैं ये कैसे वर्क करती हैं, ये फैगोसाइट की तरह वर्क करती हैं। ओके, और जो हार्ट होता है इसका जो ऑरिकल है इट इज़ मेड बाय थिन वॉल और ये ट्रायंगुलर होता है। ओके, जो वेंट्रिकल है इसकी जो वॉल होती है ये थिक है। ये हो गया ऑरिकल, देखिए 4 नंबर पे ऑरिकल, और ये होगा वेंट्रिकल। तो जो वेंट्रिकल की वॉल्स है ये क्या है, थिक है और ये मस्कुलर है। जो इसकी अंदर की वॉल होती है इट्स इनर वॉल्स आर स्पॉन्जी नेचर। ओके, और जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्क्यूलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। ओके, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये पूरा पाइला का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, जिस पे अभी जो हमने हार्ट की बात की, देखिए इस हार्ट की बात की। अब हम पढ़ेंगे कि हार्ट से ब्लड कैसे जाता है और किन किन बॉडी के ऑर्गन्स को पहुंचता है। देखिए जो सिफेलिक है वो सिफेलिक ऑर्टा जो है वो आगे वाले पार्ट को ही ना ब्लड पहुंचाएगा और जो विसरल है वो पीछे वाले को ब्लड पहुंचाएगा। तो ये जो हार्ट है अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एम्पुला है। अभी मैंने हार्ट में दिखाया था ना। तो इससे जो सबसे पहले देखिए निकलती है आर्टरी, देखिए यहाँ पे आर्टरी निकल रही है, कौन सी, क्यूटेनियस। तो क्यूटेनियस आर्टरी किसको ब्लड पहुँचा रही होगी, स्किन को पहुँचाएगी ना। और उसके बाद कौन सी आर्टरी निकल रही है, ईसोफेजियल आर्टरी। ये ईसोफेजियल आर्टरी ईसोफेगस को ब्लड पहुँचाएगी और लेफ्ट प्लेलियल आर्टरी किसको देगी, मेंटल को पहुंचाएगी। और ये देखिए ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये है ऑस्फेरिडियल। तो इसको ऑस्फेरिडियल आर्टरी ब्लड पहुंचाएगी। और ये देखिए ये जो है आर्टरी, पेरिडियल आर्टरी, ये कहाँ पे एंटर करेगी, ये पेरिडियम में एंटर करेगी और ये वहाँ पे ब्लड ले जाएगी। फिर जो ये आर्टरी है ये कहाँ पे, यहाँ से सीधा ये चली गई। और मैंने आपको बताया था कि पाइला में क्या आ जाता है, रेड ब्लड सैक। तो रेड ब्लड सैक आर्टरी रेडुला को देगी। फिर वहीं पे क्या होगा, ऑप्टिक होगा, टेंटिकल होगा। ठीक है, ऑप्टिक मीन्स आई, तो फिर ये वहाँ पे टेंटिकल्स को देगी और ऑप्टिक को।
सो टेंटिकल को कौन दे रहा है? टेंटाकुलर आर्टरी। आई को ऑप्टिक, और यहीं पे फुट भी तो होगा, तो फुट को कौन देगा? पैडल आर्टरी फुट को ब्लड देगी। तो ये सब अभी सिफेलिक रीजन में कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, कौन ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता? सिफेलिक अवोर्टा। अभी आप देखिए, और एक यहाँ पे विसरल अवोर्टा, ये देखिए नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गई है, ये क्या है? विसरल अवोर्टा। और इसी डायग्राम में आप ध्यान से देखिए कि ये जो है, ये इसमें देखिए, ये ऐसे करके इसमें आ जाती है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये होता है, ये जो है, ये नीचे क्या है? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। देखिए होता क्या है, ये जो पेरिकार्डियल आर्टरी है, यही ऐसे आ जाती है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसमें दो रीजन होते हैं, ये क्या है? ये पोस्टीरियर रीजन है और ये एंटीरियर है। तो ये रीनल चैम्बर है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एंटीरियर रीनल हो जाएगा और ये पोस्टीरियर रीजन रीनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो विसरल अवोर्टा नीचे आई, इसमें देखिए सबसे पहले जो आर्टरी निकली है, ये कौन है? पेरिकार्डियल आर्टरी। तो यहाँ से भी ये सिफेलिक से भी पेरिकार्डियल आर्टरी निकल रही थी, और ये विसरल से भी निकल रही है, और ये कहाँ पे किसको दे रही है ब्लड? पेरिकार्डियम से। उसके बाद जो ये है, ये इसकी तो नेमिंग है, इसकी जो नेमिंग नहीं है, इसको बोलते हैं हिपैट्रिक आर्टरी। ये किस रीजन को देगी? हिपैटिक पैनक्रियाज को देगा। और ये गैस्ट्रिक आर्टरी, तो गैस्ट्रिक आर्टरी गैस्ट्रिक पार्ट को देगी। ये हमने देखा कि कौन देख रहा, कौन कौन बॉडी पार्ट को देख रहा है? एक तो सिफेलिक अओर्टा दे रही है और एक दे रहा है विसरल अओर्टा। तो अभी हमने देखा कि ब्लड दे कौन रहा है। अब हम देखते हैं कि ब्लड कहाँ से इकट्ठा करना है। अब ब्लड गया है तो वापस भी तो हार्ट तक आएगा। तो सबसे पहले हम ये दिख रहा है तो हम इसी की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो एक्चुअल नेमिंग इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा हच पच हो जा रहा था। तो ये जो है, ये वेन जो है, ये प्योर ब्लड लाएगी। अब प्योर ब्लड अगर ला रही तो कहाँ से लेकर आएगी? ऑफ कोर्स लंग्स के पास। इसका लंग क्या है? पल्मोनरी सैक। तो इस वेन को क्या बोलेंगे? इफ्रेंट पल्मोनरी वेन, जो क्या ला रही है? प्योर ब्लड ला रही है हार्ट में। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था ना, ये जो देखिए नंबर 1 पे क्या है, ये आ रही है ना, ये वेन ही तो है, तो पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी से जो लेकर आएगा ब्लड वो प्योर ही होगा ना। तो ये जो है, ये प्योर ब्लड लेकर आता है। हमने आपको वहाँ पे और भी वेन दिखाई थी ना, और एक कौन सी दिखाई थी? एक इफ्रेंट टिनेडियल वेन दिखाई थी। तो टिनेडियल भी क्या है? गिल है। तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ से ही आएगा ब्लड वो भी प्योर होगा। तो ये क्या है? ये टिनेडियल वेन है, ठीक है। एक और दिखाई थी, वो क्या थी? इफ्रेंट रीनल वेन। तो इफ्रेंट रीनल वेन ये है, और ये कौन सा ब्लड देगी? जब रीनल से आ रहा है तो ये ब्लड प्योर नहीं होगा, इम्प्योर होगा। और तो जो दो है, ये तो प्योर ब्लड दे रही है हार्ट को, और एक क्या दे रही है? एक इम्प्योर ब्लड दे रही है। और देखिए, जो यहाँ पे साइनस है, यहाँ पे साइनस है, ब्रैंकियल रीनल साइनस, और नीचे क्या है? एंटीरियर रीनल साइनस, ठीक है। ये भी, यहाँ पे भी तो इम्प्योर ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये भी वेन्स को देंगी। तो हार्ट से कहाँ पे गया? हार्ट से गया ब्लड आर्टरी में, आर्टरी से जहाँ जहाँ जाना था 40 पार्ट में वहाँ गया, फिर साइनस में गया। अभी ब्लड क्या हुआ? ब्लड यहाँ पे इम्प्योर हो गया ना, जो साइनस के पास ब्लड आया वो इम्प्योर हो गया। तो
अब ये क्या करेगा कि साइनस जो है वो वेन को देगा। तो जो वेन्स होंगी ये हार्ट को नहीं ले जाके देंगी तुरंत, ये हार्ट को नहीं देंगी। ये कहाँ पे जाएंगी, ये इनको पहले ऑक्सीजनेटेड करेंगी ना, तभी तो हार्ट को देंगी। तो ये पहले फिर कहाँ जाएंगे, ये टेनिडिया के पास जाएंगी या पल्मोनरी सैक, वहाँ से प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड करेंगे, फिर हार्ट को ले जाएंगे, फिर वो हार्ट ब्लड को सप्लाई करेगा बॉडी पार्ट में। एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये साइनस है, तो ठीक है, ये यहाँ से एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे ना, यहाँ से इसने रिसीव किया ब्लड जो क्या है, इम्प्योर है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो इसने यहाँ पे टेनिडिया है जहाँ पे क्या ऑक्सीजन की का अमाउंट है ना, तो वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड वो ब्लड और फिर ये पहुँच गया हार्ट में। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। और प्लीज़ अगर जिनके में भी ये टॉपिक है, जिन फ्रेंड्स के पास ना भी, उनको ये वीडियो शेयर करिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।